नमस्कार 90 प्लस पर आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो त्रिकोणमिति की कॉन्सेप्ट क्लास है वो देखी थी, ठीक है, जहाँ पर आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो आइडेंटिटीज़ है त्रिकोणमिति में जो प्रयोग में होती हैं और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के टेबल भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं काफ़ी। तो स्टार्ट करेंगे, पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो एक एक नंबर में आएंगे आपके, ठीक है। फिर चाहे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो या फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, ठीक, एक एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ए बटे बी है, तो आपको टेन थीटा बताना है कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है हमने क्या सीखा था पिछली वीडियो में कि भाई टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा अगर इसको साइन और कॉस की रूप में लिखें तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा तो है लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन थीटा को निकालेंगे। साइन थीटा कितना होगा? तो आपको बताया था, हमने फार्मूले बताए थे कि अगर साइन थीटा आपको निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा मिलेगा। तो कॉस थीटा कितना है तो साइन थीटा यहाँ से कितना मिलेगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा कितना है? ए बटे बी। तो ए बटे बी इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लो, जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरे का वर्ग है आपका, स्क्वायर रूट कंप्लीट लगा हुआ है तो बी स्क्वायर बाहर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में और बटे कितना आ जाएगा? बी। तो ये तो आ गया साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक, साइन थीटा इतना आ गया, कॉस थीटा ये है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर अभी हमने ऊपर लिखा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। साइन थीटा का मान कितना निकाला आप लोगों ने? साइन थीटा ये निकाला है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। इसको भाग कर दो, इसके बटे में कितना आएगा? कॉस थीटा का मान आएगा। कॉस थीटा का कितना मान है? ए बटे बी, ठीक है। अब ए बटे बी है, ये वाला बी नीचे आ जाएगा या ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो अगली लाइन में कैसे होगा ये, देखो। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक बी आपका ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बी, तो ए गुणा में बी, बी से बी आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। तो ये जो मान आया है ये टेन थीटा का मान आ गया। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में कितना? ए, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आसान था, कुछ ज़्यादा इतना टफ नहीं था, ठीक है। अभी एक एक नंबर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर 2 tan 30 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको टेबल अब तक याद हो ही गई होगी, है ना? ऐसा मैं उम्मीद रख करता हूँ आप लोगों से। टेबल याद कर लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इतनी बड़ी टेबल नहीं है, आप याद कर सकते हैं। तो इसका मान क्या है, इसको दो तरीके से ये आपसे पूछा जा सकता है, या तो इसका मान बताएं कितना होगा या ये किसके बराबर है, ठीक है। तो दोनों तरीके से देख लो कि यहाँ पर देखो आप कैसे करेंगे। मान निकालना है तो सबसे पहले आप ये जो tan 30 डिग्री का मान है इसे यहाँ पर रख देंगे। तो 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1 बटे अंडर रूट 3 बटे में आ जाएगा 1 प्लस tan 30 का मान कितना है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से लिखी है, ठीक है, साइन थीटा इसका स्क्वायर लिखा है या इस तरीके से लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब एक ही है,
ठीक है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 30 है, तो इसका मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, इसका मतलब हो गया कि tan 30 डिग्री का मान लिखो और उसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान ऊपर हमने लिखा है कितना है, 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/√3 का हम कर देंगे स्क्वायर। सरल कर लो इसको, तो ऊपर आपको अंश में कितना मिलेगा, 2/√3, ठीक है, बटे कितना आएगा 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि एक जैसे नंबर रूट में अगर हो इनका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2। रूट में जो नंबर लिखा है, रूट वाले कोई भी नंबर हो उसका आपको अगर वर्क करना है तो वही नंबर आपको मिल जाएगा। तो 1/√3 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3, ठीक है। सरल कर लेंगे, तो जब सरल कर लिए तो ये हो जाएगा 2/√3, बटे में कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3, ठीक है। अब इसको आप सरल कर लो। अब आपने ये भी पता है, सीखा होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है नहीं पता है, देखो कि P/Q और इनका बटे अगर लिखा है R/S, ठीक है। इस तरीके की अगर भिन्न है, मतलब भिन्न के नीचे भी एक भिन्न है, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं कि ये जो Q है, Q की गुणा तो R के साथ होगी और S जाएगा P के साथ, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, P की गुणा S के साथ होगी और Q की गुणा किसके साथ होगी, R के साथ। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रखिए। तो ये 3 की गुणा किसके साथ होगी बच्चों, ऊपर 2 के साथ हो जाएगी, ठीक है। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2 के साथ, तो 2 गुणा 3 बटे ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 4 गुणा √3। सरल कर लेंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे तो 2 मिलेगा। ये नीचे √3 है, तो एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि ये नंबर लिखा है 3, तो 3 को आप अगर इसको टुकड़ों में करें, इसके फैक्टर करें, तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। कोई भी नंबर है तो रूट में, जैसे अभी आपने सीखा कि √3 का स्क्वायर कितना है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो 3 को आप अगर तोड़ना है रूट में तो 2 बार कर देंगे, √3 और √3। तो यहाँ पर ऊपर आपके पास कितना रह गया बच्चों, 3, तो इसको ब्रेक कर लो, √3 बटे में कितना है 2 गुणा √3। √3 से √3 कट गया हमारे पास, तो आपके पास कितना आ गया बच्चों, √3/2, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के इसका मान क्या है, तो मान तो ये आ जाएगा। अगर ये पूछे ये किसके बराबर है और आपको विकल्प दिए हों कि बताओ ये किसके बराबर है, विकल्प नंबर 1 बताइए ये cos 60 डिग्री के बराबर है, विकल्प नंबर 2 बताइए ये sin 60 डिग्री के बराबर है, विकल्प नंबर 3 बताइए ये sin 45 के बराबर है, विकल्प नंबर 4 बताइए ये cos 90 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको जो त्रिकोणमितीय सारणी हमने लिखवाई थी पिछली वीडियो में वो आपको याद होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 इन विकल्पों में से किसका आंसर होगा। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो आप चाहें तो ये लिख दो या फिर लिख दो sin 60 डिग्री, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें जो हैं मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि कहाँ पर कैसे क्या हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें कि गुणा कैसे होगी, भाग कैसे होगी, या जो नंबर्स हम तोड़ रहे हैं उनको किस तरीके से सरल करें। तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो पहली बात तो आप जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है बच्चों, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह गया, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कॉमन लेने का मतलब हो गया कि जो चीज़ आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो हर एक पद में से उसको आप क्या करते हैं, भाग कर दें। तो ये कितने पद हैं हमारे पास, 2 पद हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। 9 को जब बाहर निकालेंगे तो जो चीज़ आप बाहर निकाल रहे हैं उसको वहाँ से हटा दो। तो 9 को हमने जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ से भी 9 हट जाएगा और यहाँ से भी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो अब ये हमारे पास आ गया। पिछली बार हमने आपको एक सर्वसम्मति का बताई थी क्या, कि 1 +
टेन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए। वहाँ पर थीटा था, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कोण है, ये ए थीटा बी, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो लिखा होता है ये होते हैं कोण। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि या तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये लिखते, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर 9 और ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर आप लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये दोनों पद एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस का ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, मतलब 0 मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको, आंसर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अभी हमने बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आप इसको लिख लें सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये भी हमने आपको सर्वसम्मिका बताई थी क्या होती है, ये किसके बराबर होती, ये कोसिक स्क्वायर ए। लेकिन आप अगर आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न वाला सारा पेपर होता है, तब तो ठीक है, आप रफ पेपर में शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर आपका आ रहा है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको लिखकर उत्तर देने हैं, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि ये भाई ये सेक स्क्वायर क्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर होगा किसके, कॉसिक स्क्वायर ए। ये इतनी बात आपको यहाँ पर समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये सेक स्क्वायर ए और कॉसिक स्क्वायर ए, आपको एक चीज़ हमने और बताई थी, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, कि भाई सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बटे कॉस थीटा, या इसको उल्टा लिख लो कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, और हमने बताया था साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटे कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1 बटे साइन थीटा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लो 1 बटे कॉज स्क्वायर ए, बटे में क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर ए है तो ये आ जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। और अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कोई भिन्न इस तरीके से लिखी है, P बटे क्यू बटे आर बटे एस, तो ये एस जाएगा P के साथ और क्यू जाएगा आर के साथ। बात समझ में आ गई। तो कॉज स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी घातांक के नियम है, घातांक के नियम के अनुसार आपको एक नियम पता होना चाहिए कि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए बटे बी का स्क्वायर। ठीक है, ये घातांक का नियम होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन ए बटे कॉज ए इनका स्क्वायर। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर ये आपको उत्तर क्या मिलेगा, टेन ए का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा बच्चों, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूँ, छोटे छोटे प्रश्न। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका प्रश्न में ही आपका जो है उसको समझाता चल रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। अगर आप
अब बहुत से बच्चों ने इसका अभ्यास कर रखा होगा, कुछ तो सोच रहे होंगे क्या ये सब लुंजू पुंजू वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, है ना। तो जिनको आता है वो आगे मूव कर सकते हैं, बट अगर जिसने पढ़ाई भी नहीं की है, पीछे रिवीजन भी नहीं किया है, उनके लिए मैं बीच बीच में चीज़ें बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। ओके बच्चों, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सारणी जो है आपको वो याद हो जानी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपको वो याद कर लेनी चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। नहीं तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि परीक्षा में आपकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, जो कुछ भी करना है आपको अपने आप से ही करना है। तो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया, आप इसको लिख लें साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों साइन 60 डिग्री, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, माइनस सेम यहाँ पर करना है साइन 30 डिग्री और इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। अब साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है √3/2, और इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर भी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर। सरल कर लेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 3, तो 3/4 माइनस 1/4, दोनों के हर एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, अंशों को आपस में घटा दो, तो कितना आ जाएगा 2/4, 2 से 4 को भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका जो उत्तर आएगा तो कितना आएगा 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा जो कठिन क्वेश्चन नहीं था, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है हमारे पास, अगला प्रश्न क्या है उसको देखें। प्रश्न है आपके पास, यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न ये है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा, ठीक है। क्या बताना है, इसका मान बताइए। तो टेबल आपको याद कर लेनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर 1 माइनस टेन 45 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1, तो ये मिलेगा आपको, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा, तो 0 कितना आएगा 2। और किसी भी 0 को किसी भी संख्या से जब आप भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो 0, अब ये tan में कितने डिग्री का मान होता है बच्चों, ये मान होता है tan 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है। tan 90 डिग्री का मान, नहीं 1 मिनट, ये tan 0 डिग्री का मान होता है, माफ़ी चाहता हूँ, tan 0 डिग्री, ठीक है, tan 0 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि 0 tan में कितने का मान होता है, tan 0 डिग्री का मान होता है, ठीक है बच्चों। या फिर आपको और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, आपको ऑप्शंस दिए हो cos 90 डिग्री ऑप्शन नंबर ए, या फिर साइन 90 डिग्री दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर आपसे कह दें tan 90 डिग्री, या फिर दूसरा विकल्प हो सकता है आपका cos, ठीक है 0 डिग्री। तो इसका क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जिस का भी मान 0 होगा वो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है, साइन 90 का 1 होता है, cos 0 का कितना होता है, ये भी आपका 1 होता है, cos 90 का जो मान है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिए। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखो किस तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a, तो देखो कैसे हल करेंगे। 3 cot a का जो मान है वो किसके बराबर है, 4। तो पहले तो आप cot a बराबर क्या होगा ये देख लो। तो यहाँ से cot a किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो 3 गुणा में लिखा है cot के, ये दूसरी तरफ जाके कहाँ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, 4/3 हो गया, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, है ना। अब cot a बराबर 4/3 मिल गया, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज, ठीक है।
कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो उसको हम यहाँ बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर ये आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपने बना लिया है, इसका कुछ नाम दे दो, ठीक है। क्या नाम दे देंगे? लेट सपोज मान लेते हैं, देखो यहाँ पे कॉट ए बराबर 4/3 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ए कहाँ पर रखेंगे आप? तो आपको ए यहाँ रखना पड़ेगा। ये ए हो गया और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर 4/3, और आपको पता होना चाहिए कि कॉट किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? ये होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब आधार आपका कितना हो गया बच्चों? 4, और लंब कितना हो गया? 3, ठीक है भाई। जो tan का उल्टा होता है कॉट, और tan बराबर क्या होता है? tan किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और आधार का, ठीक है बच्चों। तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यहाँ पर देखो कॉट ए, अब थीटा आपको बताया था कि थीटा के सामने की जो भुजा है वो किसका काम करेगी? लंब का। तो कॉट ए, तो अगर आप कोण ये ए लेते हैं तो ए के लिए आधार, ऊपर आधार आएगा, ठीक है बच्चों, आधार बटे लंब। तो लंब कहाँ जाएगा? ये ए के सामने वाली भुजा, ठीक है, समझ गए आप। तो अब आपको ये जो सेक ए निकालना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है बच्चों? सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? कॉज का। तो कॉज ए कितना होता है? कॉज ए, आप कॉज होता है क्या? कॉज क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉज किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, और सेक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटे आधार। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी। कर्ण कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। किसकी मदद से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकालिएगा, ठीक है। कैसे? तो आप निकालो, यहाँ पर AC निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है? 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, कितना मिलेगा? 9 + 16 जो हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से AC का वर्ग कितना आ गया? 25। तो AC बराबर मिलेगा √25, जो कितना मिलेगा? 5। तो कर्ण बच्चों कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपके पास सब कुछ है ही है पहले से ही, ठीक है। कर्ण आपके पास 5 आ गया। तो सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है बच्चों? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो कर्ण कितना आ गया? 5। आधार कितना है? ए के लिए आधार कितना है आपके पास? 4। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः, क्या लिखेंगे? अतः सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है। इससे संबंधित और भी सारे प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे, कल देखेंगे। और जो आप भी हमने आपको पढ़ाया है इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वो प्रश्न PDF में चाहिए, जो भी हमने क्लास ली है आज, आपने जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, तो वो आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। वीडियो अगर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम में मदद कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।